अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया होता। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी। ठीक है, आज हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। कि हमने डिस्कवरी तो पढ़ ली थी, अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, आपकी बुक में 5 या 6 दी गई होंगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 से 4 इंपॉर्टेंट है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज सारी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आ जाता है न्यूट्रॉन। इसकी सबसे पहले आप याद रखेंगे, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास चार्ज होता है। ये नहीं कहेंगे चार्ज होता नहीं है, इसके ऊपर चार्ज होता है। अब देखें जी, लेट्स सपोज कोई भी एलिमेंट ले लें, जिस तरह कार्बन है हमारे पास। ठीक हो गया, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया, इर्द गिर्द क्या होते हैं हमारे पास शेल्स, यानी कि पहले शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4। अब देखें जी, यहां पे अगर देखें ना, 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और इसके साथ मैं रेड कलर में शो कर देता हूं, रेड कलर में शो कर देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। ये जो मैंने 6 शो किए हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं न्यूट्रॉन्स। जब इन न्यूट्रॉन्स को ओपन करके देखा गया तो इसके अंदर जज किया गया सेम नंबर ऑफ क्या चीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी कि कहता है, अगर हम एक न्यूट्रॉन को देखें, उसको जब हमने बड़ा करके देखा, कहता है उसके अंदर क्या था, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही क्या थे, प्रोटॉन्स मौजूद थे। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कह देते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कहां पे होते हैं, न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोटॉन उसके साथ होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगेन सुन ले, अब होता गया। ठीक है, हमारे पास दरमियान में होता है, आपको पता है, न्यूक्लियस। ठीक हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 चीजें मौजूद होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और साथ होते हैं न्यूट्रॉन। जब हमने न्यूट्रॉन को बड़ा करके देखा तो उसने कहा उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन है। यानी कि अगर हम लेट्स सपोज कह दें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है, तो 10 ही प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो कहता है ये क्या होंगे, एक दूसरे के फैक्टर को कैंसिल कर देंगे और ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाती है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर से मैंने नेगेटिव रेज गुजारना शुरू कर दी। जब नेगेटिव रेज गुजारी तो ये किसकी तरफ झुकेगी, डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब मैंने कुछ रेज ऐसी ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव की तरफ झुक जाएंगी। जो नेगेटिव वाली थी किसकी तरफ झुकी, पॉजिटिव की तरफ, वो जो पॉजिटिव वाली थी नेगेटिव की तरफ। अब मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल चार्ज ले लेता हूं, न्यूट्रल यानी कि जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद क्या है, सेम है। जब वो यहां से गुजरेगा, ना वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना नेगेटिव की तरफ, क्या करेगा, डायरेक्ट चलेगा, सीधा चला जाएगा। यानी कि अब आप कहेंगे कि जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कि देखिए ना, इसकी जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, पावर ज्यादा मतलब इसने क्या किया है, सफर ज्यादा किया है। तो आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बारहा आ चुका है, वो अब आपने देखना है कि वो है कौन सा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि बोर्ड के पेपर में आता है, व्हाट इज द डीके ऑफ, व्हाट इज द डीके ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज द डीके ऑफ न्यूट्रॉन। अब डीके ऑफ न्यूट्रॉन क्या क्या मतलब है, कि न्यूट्रॉन जब टूटता है उसके बारे में आप कुछ बताएं। ठीक है ना, डीके के हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जी, जब भी चीज डीके होती है, मैंने अभी बताया है न्यूट्रॉन,
अब देखें जी, इसके अंदर है ना, यहाँ पे लिखना होता है मैस नंबर और यहाँ पे लिखना होता है एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा पीरियड टेबल के अंदर। तो ये आप ऐसे याद कर लें, MA, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मैंने MA उर्दू किया हुआ, मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है। तो आप न्यूट्रॉन, कोई भी एक एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो M और नीचे A, यानी कि ऊपर मैस नंबर होता है और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक हो गया। अब N है, यानी कि हमने डीके ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को क्या करना है, तोड़ना है। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का जो मैस नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और एटॉमिक नंबर कितना होगा, 0। एटॉमिक नंबर अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिस तरह हमने कहा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट है ना, कितने कितने नंबर पे मौजूद है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन कहते हैं न्यूट्रॉन पीरियड टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 0, और उसका मैस नंबर कितना होगा, 1। डिके, मैंने आपको अभी बताया है कि डिके, इस जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम एक न्यूट्रॉन लेंगे तो कहता है इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकलेगा और साथ क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक प्रोटॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, -1, ठीक है, और इसका मैस कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए जी, यहां पे क्या दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है। प्रोटॉन 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कैसे, देखें जी, यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0 है ऊपर। तो इन दोनों को भी ऐसी वैल्यू की प्लस करें कि इधर आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, -1। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि आंसर कितना है, नीचे 0 है। तो यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे तो आप कहेंगे ये हमारे पास बन जाएगी। इसके साथ हमारे पास निकल आएगी न्यूट्रिनो, साथ हमारे पास एक चीज बनेगी, न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, किसके दरमियान डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन। डिफरेंस बिटवीन कहते हैं हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन के बारे में बताएं, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, अब आप यूं कह सकते हैं कि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं वो होते हैं जिनकी स्पीड 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ठीक हो गया। और जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, कहता है इसकी जो स्पीड होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। कहता है ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी स्पीड 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो यूनिट होता है वोल्ट का, ये होता है एनर्जी का यूनिट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट ले लें, ये होता है एनर्जी का यूनिट। जो कहता है इतनी एनर्जी से मूव करेगा कोई भी न्यूट्रॉन, उसको हम नाम देंगे फास्ट न्यूट्रॉन। और जो इतनी स्पीड से मूव करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम मूव करे, उसको हम नाम देते हैं स्लो न्यूट्रॉन। बात समझ लग रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज यूज्ड ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हाउ, क्या क्वेश्चन आता है, हाउ न्यूट्रॉन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि हम न्यूट्रॉन को कैंसर के इलाज के लिए कैसे यूज करते हैं, एक्सप्लेन करें हाउ। ठीक हो गया। तो हम क्या कहते हैं, देखें जी, अब बात को गौर सुनना है। अब देखें जी कैसे यूज करते हैं। अब हमने देखा होगा घर में, हम वायर देखी होगी आपने, वायर देखी होगी। जब वायर को हम तोड़ते हैं, छीलते हैं, जिसको जो भी आप कह लें, तो हमारे पास गोल्डन कलर की एक वायर नीचे नजर आती है। ठीक है ना, उसको नाम देते हैं हम कॉपर का। क्या नाम देते हैं, कॉपर का। अच्छा जी, अब ये जो कॉपर की वायर होती है, इसके ऊपर क्या कहता है, इसके ऊपर आप फेंक दें न्यूट्रॉन, इसके ऊपर क्या फेंक दें आप, न्यूट्रॉन फेंक दें, यानी कि न्यूट्रॉन की क्या कर दें, बम्बार्डमेंट कर दें, किसके ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर। जब इसके ऊपर कहता है आप करेंगे बम्बार्डमेंट, तो इसके अंदर से आपके पास गैमा रेज निकलेंगी। क्या निकलेंगी, गैमा रेज। अब मैं इसकी इक्वेशन आपको लिखवा देता हूं, क्या बनेगी। आप कहेंगे हमने कॉपर लिया, ठीक हो गया, कॉपर का हमने क्या किया, इसके ऊपर न्यूट्रॉन हमने क्या कर दिए, फेंक दिए। ठीक हो गया।
यहाँ पे मैंने बताया था मास नंबर 0 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में कॉपर देखें ये कितना होता है आपके पास 29, ठीक होगा। और जो इसका मास नंबर कितना होता है वो होता है आपके पास 65, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब हमने फेंका न्यूट्रॉन कॉपर के ऊपर, मैंने अभी बताया न्यूट्रॉन को जब कॉपर के ऊपर फेंका क्या प्रोड्यूस हुई गैमा रेज, तो आप कहेंगे इस रिएक्शन के दौरान इसके अंदर से क्या निकली हमारे पास गैमा रेज निकली। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्या निकली है गैमा रेज। अच्छा जी, गैमा रेज क्या हुई, अब तो निकल गई गैमा रेज। साथ क्या बना हमारे पास, एक एक्स बना है वो हमें नहीं पता क्या चीज बनी है, ठीक है। तो आप कहेंगे 29 और 0 कितना हो गया 29। अब यहाँ पे 65 है 1 कितना हो जाएगा 66, यानी कि देखें जी एटॉमिक नंबर 29 ही रह गया है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 29 है पीरियोडिक टेबल में देखें तो कॉपर का कॉपर ही रह जाएगा। अब असल मकसद आता है कि गैमा रेज हम अपनी बॉडी पे कैंसर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप देखें कि जब भी कैंसर होता है ना बॉडी के ऊपर हमारे पास इसी तरह ऊपर की तरफ ट्यूमर्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। जब कैंसर होता है तो क्या होता है, कहता है ये जो गैमा रेज होती है ना इसके ऊपर फेंकी जाती हैं। गैमा रेज क्या की जाती हैं, इसके ऊपर फेंकी जाती हैं। जब गैमा रेज की कहता है एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जब इसके ऊपर फेंकी जाती है तो ये क्या करती है ऊपर वाली जिल्द को क्या कर देती है जला देती है, यानी कि उसके अंदर जलन प्रोड्यूस करती है और ये जला देती है। कहता है ये इतनी इफेक्टिव होती है कि जो आपकी नीचे वाली जो लेयर होती है ना, यानी कि लेयर यहाँ से इसको भी क्या कर देती हैं अफेक्ट कर देती हैं। देखें जी यहाँ से लेयर्स क्या होती हैं, कहता है यहाँ से भी क्या कर देती हैं आपको अफेक्ट कर देती हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो आपको ये क्रीम्स वगैरह दे देते हैं, अगर कोई जलन वगैरह हो जाए क्रीम वगैरह दे देते हैं ताकि मजीद जलन पैदा ना हो, ये जल्द सेहतयाब हो जाए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट हमारे पास यूज होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है कि लेट्स सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा, कहता है अगर ये नाइट्रोजन गैस को अगर हम फेंके एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, तो अगर नाइट्रोजन मूव कर रही है इन प्रोजेक्टाइल मोशन तो कहता है इसके ऊपर हमारे पास न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दें, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर फेंकेंगे ना, अब देख लें जी नाइट्रोजन, ठीक होगा। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में होता है 7 नंबर पे एटॉमिक नंबर और 14 नंबर पे होता है मास नंबर, प्लस इसके अंदर हमने क्या किया न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया। जब कहता है इसको किया तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक तो बनते हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्या बनते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हमने अल्फा पार्टिकल्स को दूसरा नाम दिया था हीलियम न्यूक्लाई का, क्या कौन सा नाम दिया था हीलियम न्यूक्लाई। ये आ गया हीलियम, ठीक हो गया। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और मास नंबर कितना होता है आपके पास 4 होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स बनेगा। अब एक्स क्या चीज होती है वो अब हम अभी देखते हैं। देखें जी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है हीलियम का, तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना है 5 लगाना है। आप कहेंगे 5 to 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक हो। यहाँ पे 14 1 15 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 11 लगा देंगे। यहाँ पे 14 और 15 था, 11 + 4 = 15। नीचे वाला देखें 7 + 0 7 5 to 7। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन सी चीज है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो चीज हमारे पास ब्रोन होगी, तो ये हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास होगी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। बस ये चंद प्रॉपर्टीज जो आपने याद रखनी है, ठीक है ना, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हाउ न्यूट्रॉन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी याद करना है। बाकी एक ये भी बहुत ज्यादा आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।